नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। भाद्रपद का पावन महीना चल रहा है और ये महीना समर्पित है भगवान कृष्ण को और भगवान गणेश को। आज हम बात करेंगे भगवान कृष्ण की। आपके सबसे अच्छे मित्र भगवान कृष्ण कैसे हो सकते हैं, आपके जीवन के साथ कैसे जुड़ सकते हैं, आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 22 अगस्त 2025, दिन शुक्रवार, तिथि है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि, प्रातः 11:55 तक। नक्षत्र है अश्लेषा नक्षत्र। चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 22 अगस्त 2025, दिन शुक्रवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। चंद्रमा, बुध और शुक्र विद्यमान हैं कर्क राशि में। सूर्य और केतु सिंह राशि में। मंगल कन्या राशि में। राहु कुंभ राशि में। शनि मीन राशि में। बृहस्पति फिलहाल संचरण कर रहे हैं मिथुन राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। हम आज आपको ये बता रहे हैं कि किस प्रकार भगवान कृष्ण आपके जीवन में आपके सबसे अच्छे मित्र हो सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि कौन हैं भगवान कृष्ण और इनकी महिमा क्या है। देखिए, भगवान कृष्ण को श्री हरि विष्णु का अवतार माना जाता है और माना जाता है कि भगवान विष्णु कृष्णावतार में 16 कला संपन्न थे। कृष्ण का अर्थ होता है सृष्टि को आकर्षित करने वाला। कर्षयते इति कृष्णः, जो आकर्षित करे वो कृष्ण है। और आप देखिए, नाम के अनुरूप उन्होंने सारी सृष्टि को अपनी तरफ आकर्षित किया। सारी सृष्टि उनकी तरफ चली जिस कालखंड में वो रहे हैं। ये अलग अलग स्वरूपों में भक्तों के निकट गए और उनकी तमाम मनोकामनाएं उन्होंने पूरी की हैं। कृष्ण प्रेमी के रूप में, पुत्र के रूप में, राजा के रूप में, भगवान के रूप में और मित्र के रूप में हर रूप में विद्यमान रहे हैं। इन सब स्वरूपों में
उनका मित्र का स्वरूप सबसे ज्यादा निकट माना गया और सबसे ज्यादा निकट समझा गया। यानी भगवान कृष्ण ने अलग अलग रूपों और स्वरूपों से लोगों को अपने साथ जोड़ा और लोगों का कल्याण किया, लेकिन जो उनका मित्र का स्वरूप है वो सबसे ज्यादा प्रभावशाली बना रहा। भगवान कृष्ण के मित्र के स्वरूप पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, मानसिक तनाव रह सकता है, वाद विवाद से बचाव करें, वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर दही का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृषभ राशि, तनाव कम होता जाएगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, लाभकारी यात्रा के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, करियर की बाधाएं दूर होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, काम की अधिकता रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, मानसिक तनाव कम होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, करियर में सफलता मिलेगी। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि भगवान कृष्ण के साथ जो उनके मित्र बने उनके साथ किस तरह से संबंध रहे और किस प्रकार से महत्वपूर्ण हो गए। देखिए, भगवान कृष्ण ने अर्जुन के साथ, उद्धव के साथ और सुदामा के साथ मित्र का संबंध रखा जो सामान्यतः हम जानते हैं। उद्धव के साथ उनकी मित्रता के कारण जन सामान्य को, दुनिया को जीवन का दर्शन मिला। सुदामा को उन्होंने मित्रता में संपन्नता दे दी, समृद्धि दे दी, और अर्जुन के साथ मित्रता के कारण सारी दुनिया को गीता का ज्ञान मिला। भगवान कृष्ण के साथ मित्रता का संबंध न केवल भक्ति का कारण बना बल्कि ज्ञान और मुक्ति का कारण भी बना। देखिए, नारद भक्ति सूत्र में अलग अलग तरीके के भक्ति की बात की गई है। नवधा भक्ति के बारे में हमारे शास्त्र बताते हैं। उसमें एक स्वरूप सखा का स्वरूप भी है, मित्र का स्वरूप भी है। आप भगवान से मित्र के स्वरूप में जुड़ सकते हैं और शुरुआत में ये मित्रता बाद में भक्ति में बदल जाती है। तो अगर आपके कोई मित्र नहीं हैं तो आप भगवान कृष्ण के साथ अपनी मित्रता का संबंध जोड़ सकते हैं और जीवन में भक्ति ला सकते हैं।
कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, करियर में लापरवाही न करें, वाहन सावधानी से चलाएं, खान पान में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर दही का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कन्या राशि, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी, करियर में लाभ होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, चिंताएं समाप्त होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, पद प्रतिष्ठा का लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, यात्रा में सावधानी बनाए रखें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब अगर जीवन में आपके पास कोई मित्र नहीं है और आप एक सच्ची मित्रता स्थापित करना चाहते हैं तो आप भगवान कृष्ण के साथ एक सच्ची मित्रता स्थापित कर सकते हैं। कैसे करेंगे? देखिए, मित्रता के लिए ईमानदारी बड़ी आवश्यक है। इसीलिए अपने संबंधों में ईमानदारी बनाए रखें। कृष्ण भगवान को मित्र बनाने के लिए ईमानदार बनिए। अपनी सारी समस्याएं, अपने सारे दुख, अपने सारे सुख उनसे मित्र की तरह कहिए, मित्र की तरह उनके पास अपनी सारी चीजें पहुंचाइए। इसके बाद अंतर आत्मा में आपको भगवान कृष्ण का उत्तर अवश्य मिलेगा। तो इसके बाद अंतर आत्मा में आपको जो भी समाधान मिले उसको स्वीकार करिए। शुरुआत में जब आप अपनी बात भगवान से कहेंगे एक मित्र के तौर पे तो तुरंत उत्तर नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ समय बाद आपको उत्तर मिलना शुरू हो जाएगा। आपकी अंतर आत्मा में उत्तर आने की स्थिति बन जाएगी। और अगर आपकी मित्रता भगवान कृष्ण के साथ इस्टेब्लिश हो जाती है, भगवान कृष्ण के साथ मजबूत हो जाती है, तो अपनी मित्रता का दुरुपयोग न करें। आपकी मित्रता हो गई भगवान कृष्ण से तो आप उल्टी सीधी मनोकामनाएं, उल्टी सीधी कामनाएं ना करें और अपनी मित्रता का दुरुपयोग भी ना करें। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, बेवजह की चिंता हो सकती है, महत्वपूर्ण काम आपका रुक सकता है, जल्दबाजी में निर्णय न लें,
किसी निर्धन व्यक्ति को अगर दही का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मकर राशि, करियर में सफलता के योग हैं। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। परिवार में शुभ कार्य होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। धन की स्थिति उत्तम बनी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। मानसिक तनाव समाप्त होगा। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, भगवान कृष्ण को दुनिया का सबसे परफेक्ट प्राणी, सबसे परफेक्ट व्यक्ति माना जाता है। जब आप उनसे मित्रता करते हैं, मित्रता का दुरुपयोग नहीं करते और ईमानदारी बनाए रखते हैं, तो अपनी मित्रता में भगवान कृष्ण आपके प्रारब्ध को भी कम कर सकते हैं। प्रारब्ध भोग भी कम हो जाता है, जल्दी कष्ट का समय बीत जाता है और जीवन में मित्रता से होते हुए आप भक्ति तक पहुंच जाते हैं। भगवान कृष्ण को मित्र बनाकर अगर आप भक्ति करें, अगर आप साधना करें तो निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। तो आज हमने बात की कि आपके सबसे अच्छे मित्र भगवान कृष्ण कैसे बन सकते हैं। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर करने के लिए एक लकी टिप। आपके घर की जो सीढ़ियां हैं, उनके जो स्टेप हैं वो सम संख्या में न रखें। अपने घर की सीढ़ियां सम संख्या में, इवन नंबर में 2, 4, 6, 8, 10, 12 इसमें न रखें। विषम संख्या में सीढ़ियों का स्टेप रखना 1, 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे रखना ज़्यादा बेहतर होगा। अब जान लेते हैं दिनांक 22 अगस्त 2025 दिन शुक्रवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल माता लक्ष्मी को सफेद मिठाई का भोग लगाइएगा। कुछ नहीं मिलता है, चीनी या मिश्री का भोग लगा दीजिएगा और घर से निकलते समय उसमें से थोड़ी सी मिठाई खा लीजिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।